ये इमेजिन करें कि आप अपनी गाड़ी आंखें बंद करके चला रहे हैं और क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे ठीक ठाक पहुंच जाएंगे आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हुए। तो मेरी जान के टोटो, जितना मुझे नॉलेज है इस दुनिया के बारे में एंड हाउ थिंग्स वर्क हियर, आपकी डेस्टिनेशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका बिजनेस आपकी गाड़ी है और आपकी टीम उसकी ड्राइवर, उसका फ्यूल है। बिजनेस में एज अ सीईओ और फाउंडर आपका काम सिर्फ ये है कि अपनी गाड़ी का फ्यूल क्वालिटी वाला रखना, अच्छा रखना, वेल ट्रेन्ड एंड ऑन इट्स बेस्ट पोटेंशियल रखना। क्योंकि अगर आपकी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बेशक आप बुगाटी क्यों ना चला रहे हो, ये आपका ड्राइवर, आपका फ्यूल, आपकी टीम ये आपकी स्पीड को तो स्लो करेगी ही करेगी, लेकिन पोटेंशियली आपके इंजन की भी धज्जियां उड़ा देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में देने चाह रहा हूँ अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ टीम, हाउ इट कुड हेल्प यू और इट कुड डिस्ट्रॉय यू। तो अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं या पोटेंशियली रन करना चाहते हैं तो इन बेसिक को फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपका टाइम, पैसा और ताकत बचाएगी। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो चुप करके इस वीडियो को एंड तक देख लें, अपना पेन और पेपर निकाल लें, मेक श्योर यू टेक नोट्स, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपके चंद मिनट इन्वेस्ट किए हुए मेरी इस वीडियो में आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। आप बेसिकली क्या मिस कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इज इट रियली सिंपल और विल इट एक्चुअली वर्क फॉर यू? ऑफ कोर्स 1000%, स्पेशली आपके केस में जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज हर वक्त फोन के साथ अपनी सेटिंग्स के साथ लगे रहते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आपको लगता है कि वो क्लाइंट्स के साथ लगे हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स के अपने बिजनेस लगे हैं और इधर आपके बिजनेस के लगा रहे होते हैं। इन माई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स कि जब भी मैं बिजनेस में हेल्प करने की कोशिश करता हूँ तो दो चीजें होती है। नंबर 1, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है जिससे बिजनेस ग्रो होगा, और नंबर 2 ये कि लोगों को पता होता है कि क्या करना है जिससे बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन दे कांट इंप्लीमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते। देखिए, आपने ये वीडियो लाजमी इसलिए देखनी है क्योंकि पूरे आपके बिजनेस में आप वो वाहिद बंदे हैं जो बिजनेस में कोई टेंशन या स्ट्रेस लेता है। अदर देन यू, आपके बिजनेस में सब चिल है क्योंकि उनको महीने के बाद रोकड़ा अंदर, और एट द एंड ऑफ द डे सारी रिस्पांसिबिलिटी आपके सर पे। सो लेट्स टेक इट अ बिट सीरियसली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। ओके, अब बड़े गौर से सुनना क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। A historic example of productivity experiment on employees. ये Hawthorne studies है 1924 to 1932 के दरमियान। ये कंडक्ट हुई थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक Hawthorne's वर्क शिकागो में। यहाँ पे रिसर्चर्स ने बड़ी बड़ी लाइटें लगा के ऑफिसेस में रखना शुरू कर दी थी और रूम्स को ज्यादा ब्राइट करना शुरू कर दिया था, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हम देखेंगे क्या ज्यादा लाइट में एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। In 1924, the National Academy of Science began an experiment to determine how illumination affects worker efficiency. The premise was that output would improve if the lighting of work areas was improved. और बड़ी बड़ी लाइट्स रखने के बाद जब ये सर्वे कंडक्ट हुआ तो उसके रिजल्ट में उनको पता चला कि वाकई एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लोग ज्यादा काम करना शुरू हो गए थे और ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। लेकिन हकीकत बड़े मजे की है, जो एक्स्ट्रा लाइट्स ला के रूम में रखी गई थी वो सिर्फ डमीज थे। वो दूर से देखने पे ऐसे तो लगते थे कि वो जल रहे हैं, वहां से लाइट निकल रही है, लेकिन हकीकत में वो जल नहीं रहे होते थे, दे वर जस्ट डमीज। और एम्प्लॉयज के ऊपर ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, हालांकि रूम में लाइट उतनी ही थी जितनी पहले होती थी। सो दे मेंशन इन द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दैट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन वर्कर्स फील ऑब्जर्व्ड एंड वैल्यूड। जब उनको पता होता है कि हम पे नजर रखी जा रही है, कोई हमें देख रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 कि हमें रिवॉर्ड किया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है। अभी भी बहुत से लोग इसको कोट करते हैं, यूज करते हैं, एंड इट्स कॉल्ड Hawthorne इफेक्ट। देखें, इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन स्पीच नहीं देने आया। मैं ये नहीं बोलूंगा अपने एम्प्लॉयज को सही मोटिवेशन दिया करें, सुबह बुला के असेंबली में खड़े करके उनको यस तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इट्स जस्ट नॉट गोना वर्क क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। ऑल दे नीड इज डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड वर्क एथिक। स्टिक टू द प्लान एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल। और हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, जो यहाँ पे न्यू है और मुझे नहीं जानते, होश करें, दुनिया में आए। Anyways, my name is Anas Hashmi. I'm a 24 years old entrepreneur and business mentor and author of one of the best-selling book of 2025, Billion Dollar Balance. I'm also the founder of University of Hashmi, a leading online education platform serving over 170,000 students globally. मैं लोगों को entrepreneurship, self development और leadership सिखाता हूँ, और इस वीडियो को बनाने में मेरे जो रिसोर्सेज
कोर्सेज यूज हुए हैं उसमें हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के एक्सपर्ट्स की टीम्स, हमारे मेंटोर्स और बुक्स और ऑल ऑफ द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज और ऑलमोस्ट वो सारा डेटा जो आपको यूट्यूब की वीडियोस और इधर उधर आगे पीछे हर जगह टूटा फूटा उल्टा सीधा पड़ा हुआ मिलता है। तो इन शॉर्ट अगर आपने ये वीडियो गौर से देख ली तो आपको कहीं और अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस टॉपिक इन फ्यू स्टेप्स। नंबर 1, टीम। देखें, ये तो हम सब ने सुना है कि एक होता है और एक 11 होते हैं, लेकिन बहुत सी सिचुएशंस में हम ये देखते हैं कि एक और एक 2 हो जाते हैं और उसके साथ एक और मिलाओ तो 3 हो जाते हैं। एक जो बेचारा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था, बाकी जो 2-3 आते हैं वो उसके भी सर पे चढ़ जाते हैं और पूरा मैस बन जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपल यू हायर और यू फायर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ी ली तो आपके लिए काम करेगी, आपको सर्विस देगी, आपका टाइम बचाएगी और आपको कंफर्ट देगी। लेकिन अगर आपने कोई थकी हुई गाड़ी ले ली मेहरान की तरह या कोई कैरी डब्बे की तरह रक्षा ले लिया, वो आपको तंग करेगा, टाइम भी जाया करवाएगा, पैसे भी जाया करवाएगा और आपका दिमाग भी खराब करवाएगा। तो आपके साथ काम करने वाले लोग बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। सो यू नीड टू चूज वाइजली, क्योंकि ये आपकी गाड़ी का फ्यूल है। अगर फ्यूल अच्छा नहीं होगा तो आपकी गाड़ी की छक्के छुटवा दिए जाएंगे, फिर वो चाहे बुगाटी क्यों ना हो। Okay, first of all, you need to understand this, that all you need for your business to scale is to increase the quality of your employees. इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ 2 चीजों के अंदर। यहाँ मैं एलेक्स होमोजी की एक लाइन मेंशन करना चाहूंगा। मिस्टर होमोजी सेज, in this specific situation आपके पास 2 चीजें होती हैं, कल्चर एंड टैलेंट। मैं आपको जरा इजी करके समझाता हूँ। देखें, कल्चर इज अ बिहेवियर दैट एग्जिस्ट इन एनी एनवायरनमेंट। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, टाउन में, हमारे स्कूल में, फैमिली में एक कल्चर होता है जिससे सब फेमिलियर होते हैं और सब उसके अराउंड ही बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कल्चर में कि बड़ों की इज्जत करनी है रिगार्डलेस अगर वो कोई ठीक बात कर भी रहे हैं या भी नहीं, आपने एहतराम से ही पेश आना है। अब द मेन थिंग अबाउट दिस इज इफ यू फॉलो द रूल्स यू गेट रिवॉर्डेड, बट इफ यू डोंट यू गेट पनिश्ड। सो सिमिलरली इन बिजनेस यू हैव योर ओन प्रेफरेंसेस एज अ बिजनेस ओनर, लेकिन आपके एम्प्लॉइज, आपके लोग जो आपके बाजू हैं, टांगे हैं, अगर वो ही आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक काम नहीं करते तो आपका एनवायरनमेंट ही खराब है पूरा, और इस एनवायरनमेंट में कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। याद रखें, गंदे तालाब में नई मछली भी ला के डालें तो वो भी अच्छे पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकती। एट द एंड ऑफ द डे वो भी गंदी हो जाएगी। राइट, अभी हमें पता चला कि इट्स ऑल अबाउट कल्चर और एनवायरनमेंट को ठीक करने से काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा और बिजनेस स्केल करेगा। ओके, अब एनवायरनमेंट को ठीक कैसे किया जाए? एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए यू जस्ट नीड टू रीइंफोर्स द कल्चर, एंड फॉर रीइंफोर्समेंट यू नीड टू लुक फॉर दीज थिंग्स। ए, जैसा कि मैंने पहले बोला था, हु यू हायर एंड हु यू फायर। बी, बिहेवियर यू डू नॉट अलाउ टू चेंज। देखिए, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है और आप उसको रिवॉर्ड नहीं करते तो ही लर्न्स के बेहतर पोटेंशियल पे काम करने से या कुछ अच्छा करने से यू डोंट गेट रिवॉर्डेड, तो उसका फायदा कोई नहीं है। सो सिमिलरली ऑन द अदर साइड, अगर कोई बंदा बुरा काम करता है, कोई काम खराब करता है, कल्चर के रूल्स को तोड़ता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो अपने इस एक्ट से आप अपनी पूरी टीम को ये सिखा रहे हैं कि इट्स ओके टू डू, काम शाम खराब भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दफा कराओ। सो दिस इज द कल्चर ऑफ नॉट परफॉर्मेंस, एंड टू अवॉइड दैट यू नीड टू हैव फर्म रूल्स अबाउट व्हाट यू अलाउ एंड व्हाट यू डू नॉट अलाउ एंड व्हाट यू रिवॉर्ड फॉर कीप डूइंग व्हाट्स गुड। रिमेंबर, ये जो थर्ड वन बताया इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब कल्चर को हमने पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ बारी है टैलेंट की। फ्रॉम टैलेंट पर्सपेक्टिव बहुत से बिजनेसेस ग्रो नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज उनको पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है या क्या करना चाहिए, बट बिकॉज उनको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। दे सिंपली जस्ट डोंट हैव द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द प्लान। और इसका आंसर सिंपली इट ऑल कम्स डाउन टू द क्वालिटी ऑफ पीपल। अब हमें पता चला कि इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल। हमें टॉप क्रीम चाहिए। हमारे एक्सेस में जितने लोग रहते हैं उनमें से हमें टॉप नॉच लोग चाहिए जो फुली टैलेंटेड और हाईली एक्सपीरियंस्ड हो, अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना जानते हो और कल्चर को अंडरस्टैंड करना जानते हो और उसको इम्प्लीमेंट करना जानते हो। नाउ ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, आपको इजीली मिलते हैं, लेकिन आप उनको नहीं रखते और उसकी वजह यह है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन आपका मसला भी अपनी जगह पे है। सो ऑल यू नीड इज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पीपल। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक एम्प्लॉय 50,000 रुपए लेता है और एक बंदा 80,000 रुपए लेता है सेम रोल के लिए। 80,000 वाला अबाउट 30% महंगा है 50,000 रुपए वाले से। हर बिजनेस ओनर को शुरू में ये लाजमी नजर आता है कि इस सेम एक ही महीने के बाद ये उससे 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ले जाएगा, सेम रोल में काम कर रहा होगा, क्या ही करेगा। लेकिन ये बात मैंने बार बार सुनी है एलेक्स होमोजी से, बड़े टॉप टियर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस मेंटोर्स से, कि जो बंदा 30% महंगी सैलरी ले रहा है वो सिर्फ 30% महंगी सैलरी ले रहा है, लेकिन जो काम वो इनपुट करता है, जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो वो करता है,
वो 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स ज्यादा हाई क्वालिटी की होती हैं एज कंपेयर टू द 50,000 वाला। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो जितना महंगा बंदा होगा वो आपको उतना ज्यादा फायदा पहुंचा के देगा। इट ऑल कम्स डाउन टू हायरिंग। आपने राइट बंदे का राइट पोटेंशियल पहचानना भी होता है। सो ऑलवेज पे मोर टू गेट अ लॉट मोर, एंड दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी लेकिन बड़ी जबरदस्त टिप बताऊंगा जो आपके लिए बिजनेस में हायरिंग का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देगी, विच इज हाउ टू डिफरेंशिएट। कैसे पता चलाएंगे ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा है हमारे काम के लिए, इससे बेहतरीन बंदा हमें नहीं मिलेगा, और इसको अगर ज्यादा पैसे दे के भी रखना पड़े तो इसको रखना चाहिए। आस्क people what their hobbies are, what they like to do in free time, what they are obsessed about in their lives. Obsession is the key. अगर एक बंदा प्रोग्रामिंग के लिए हायर करते हैं और आप उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऑब्सेशन किस चीज से है जिंदगी में, तो वो आपको बताता है क्रिकेट से। उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा आपके लिए नहीं है, या आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करेगा। और उसकी वजह यह है कि वो काम करते हुए हर वक्त क्रिकेट के बारे में सोचेगा। छुट्टी के टाइम तो खेलेगा ही क्रिकेट, घर जाके क्रिकेट खेलेगा, सुबह उठ के क्रिकेट खेलेगा। जब उसका दिमाग उसके रोल में है ही नहीं, जब उसका दिल उसके रोल में है ही नहीं, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा, स्केल नहीं कर सकेगा। हाँ, आप डंडे के जोर पे उससे कुछ टास्क निकलवा सकते हैं, लेकिन वो आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी में कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर एक बंदा आपके पास आता है और आप प्रोग्रामिंग के लिए उसको हायर कर रहे हैं, आप उससे पूछते हैं जिंदगी में आपको ऑब्सेशन किस चीज से, वो कहेगा प्रोग्रामिंग से। आपको उसी टाइम पता चलेगा ही इज द परफेक्ट पर्सन फॉर योर रोल। उसकी वजह बताता हूँ। अगर आप उसे कहेंगे ना फ्री टाइम में क्या करते हो, वो कहेगा यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ अबाउट प्रोग्रामिंग। आप उसे कहेंगे अच्छा कभी बोर हो रहे होते हो तो फिर क्या करते हो, वो कहेगा फिर प्रोग्रामिंग के नए तरीके ढूंढ रहा होता हूँ। जब कभी कुछ फन करने का दिल करे तो क्या करते हो, वो उसमें भी आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताएगा। वो 360 उसका दिमाग प्रोग्रामिंग की तरफ काम करेगा। जैसे मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा दिमाग 360 24/7 काम करता है बिजनेसेस के अराउंड, एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड, कंटेंट क्रिएशन के अराउंड। ऐसे बंदे को जब आप सिखाएंगे या उसके रोल में उसको स्केल करने के लिए बोलेंगे तो वो परेशान नहीं होगा। ये नहीं कहेगा मुझ पे वर्क लोड डाल दिया इन्होंने या मुझसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, वो और खुश होगा। वो कहेगा मेरा पैशन है, ये मेरा ऑब्सेशन है इस चीज से, और ये मुझे उसी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करवा रहे हैं। सो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल यू कैन गेट इन योर बिजनेस। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस से आपको टिप दूंगा, कभी भी बिजनेस में ऐसे बंदे को नहीं लेके आना जिसको आपको घसीट के लाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एडमिन रखना है, वो एक दिन आया था, उसने एक दिन आपको इंटरव्यू में बताया अच्छा मैं काम करना चाहता हूँ, अगले दिन वो शो अप ही नहीं हुआ। आपने कॉल की, आओ ना, नहीं आ रहा, कहता अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते वो कह रहा जी अगले महीने आऊंगा, आज नहीं रहा। जब आ रहा है कह रहा आज मेरी अम्मी बीमार है, कल मेरी पुप्पी बीमार है, परसों मेरी दादी फोत हो गई थी। उसके चोंचले ही नहीं मुकरे। तो यहाँ तक तो नौबत आनी नहीं चाहिए, दूर से छुट्टी कराएं, क्योंकि ये फैक्ट है कि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आके गिरेगी एज अ बिजनेस ओनर। सो यू नीड टू चूज वाइजली कि आपके कंधे कौन बनेगा, आपके टांगे कौन बनेगा। और मेनली एक ये वाली बात मैं लाजमी मेंशन करना चाहता हूँ जो आपके माइंड में बैठ जाएगी, ये मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है। डोंट जस्ट यूज बिग वर्ड्स विद योर पीपल कि मैं चाहता हूं आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करें, डू योर बेस्ट। हफ्ते बाद जब वो आपको रिपोर्ट ला के देगा, आप कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो कहेगा है ही नहीं, आई डिड माई बेस्ट। आप उसे कहेंगे मैंने तुम्हें कहा था अपने फुल पोटेंशियल पे काम करो, वो कहेगा है मुझे तो लगा था कि मेरे से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता ये जो मैंने आपको करके दिया। और आप कहेंगे इससे बेकार काम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सो ऑल यू नीड टू डू इज ब्रेक डाउन योर एक्सपेक्टेशन। यू नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस टू देम इन इजी लैंग्वेज। कि देखो भाई, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यू नीड टू वर्क विद योर फुल पोटेंशियल, तो उसका मतलब ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक XYZ ABCD ये चीजें हैं, ये चीजें तुम XYZ टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट करके ला के दोगे। That's your full potential. That's the best you can do. और फिर वो उन डेडलाइंस को अचीव करने की कोशिश करेगा। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बताऊं तो जब मैं यूके में आया, it was about 2021 या 2022 था। मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था गोरों की, और अभी हमारा प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, ट्रेनिंग। जब मैं हायर हुआ तो मेरे बैच में कुछ 6-7 बंदे और हायर हुए थे, गोरे गोरियां। एक दफा हमारा मैनेजर हमारे पास आया और उसने कहा कि आप लोगों का सर्वे रेट बहुत लो है, आज के बाद आपको जो भी कॉल आएगी आपने डायरेक्ट उसको सर्वे पे फॉरवर्ड कर देना है। सारे कहते हैं ठीक है। हम जब कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, हेडफोन लगे होते थे, कॉल चल रही होती थी, वहां पे बटन होता था, उसको क्लिक करने तो कॉल सर्वे पे फॉरवर्ड हो जाती थी। मैंने कहा ठीक है। जब भी मुझे कॉल आ रही थी मैं उनको कह रहा था ओके हाउ आर यू, दिस एंड दैट सारा करके उनको, आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विस, ये वो सारा कुछ करके, इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज बैक 2 minutes फॉर मी, आई कैन पुट यू थ्रू अ सर्वे, वो सर्वे कर लेना और इट कुड हेल्प अस अ लॉट, ये वो वगैरह वगैरह। तो 10 में से एक बंदा कहता था अच्छा ठीक है, और मैं उसको सर्वे फॉरवर्ड कर देता था। तकरीबन 3 हफ्ते बाद वो मैनेजर वापस आया, सब में से उसने मुझे उठाया, कहता अनस आप इधर आओ। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? तो कहता है कि आपका सर्वे फॉरवर्डिंग रेट सबसे लो है। मैंने कहा दैट्स इम्पॉसिबल। वो हैरान हो गया, वो कहता कैसे? मैंने कहा कि हम सारे बैठ के काम कर रहे होते हैं, मैं इन सब को सुनता हूँ, आज तक इन्होंने किसी को भी नहीं बोला कि मैं आपको सर्वे पे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, आप प्लीज सर्वे कर लेना।
और मैं दिन में कम से कम 3-4 सर्वे करता हूँ। वो मुझे 2 मिनट इस तरह करके देख रहा था। अबे यार, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कहता है कि जैसे ही कस्टमर आपको कहता ना ओके ठीक है अल्लाह हाफिज, उसी टाइम सर्वे का बटन दबाना था। ये सारे दबा रहे थे, सबका 90% से हाई रेट है सर्वे फॉरवर्डिंग का और तुम्हारा 10% भी नहीं है। और मैं तो चकरा के रह गया। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है? तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मैं टॉप नॉच था, मैं अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा था, क्योंकि वो लोगों को फुली सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, बाकी उनसे पूछ नहीं रहे थे, नाइस नहीं हो रहे थे, और मैं उनसे पूछ रहा था, नाइस हो रहा था, और फिर सबको पूछ के सर्वे डाल रहा था। लेकिन बिकॉज मुझे पता नहीं था कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, मैं चुप करके डाल देना था। मेरा रेट डेड रहा, परफॉर्मेंस डेड रही। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू अर्लियर कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर एम्प्लॉइज। आई नीड यू टू डू एक्स वाई जेड। यूं नहीं कहना अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम करो, जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट काम है वो करना, नहीं। You need to decide कि उनके लिए कौन सा काम सबसे बेस्ट है करने के लिए, और कब है, क्या डेडलाइन है, एक्सेट्रा। सो आई होप आप इस टैक्टिक को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और अगर आप अपने काम में इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करें, आपका बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर सकता है, अच्छा ग्रो कर सकता है। That's what we implement every day in our students and our partners businesses. Lastly, क्योंकि अनस भाई का दर्जन 13 है, हमेशा ओवर डिलीवर करता हूँ, क्योंकि मैं आपके टाइम को वैल्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अपने चंद मिनट मेरी वीडियो में इन्वेस्ट किए तो आप इसमें से कोई हैवी वैल्यू लेके जाएं, जो आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में कोई अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो आखिरी मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ कि हायर फ्रीलांसर्स। अब आप 30% आपके एम्प्लॉयज में से फ्रीलांसर्स को हायर करें। उनकी महीने की फिक्स सैलरी नहीं होती, उनको पता है काम करूंगा, डेडलाइन से पहले करके दूंगा, पैसे मिलेंगे, नहीं करूंगा पैसे नहीं मिलेंगे। आपको उनको उस तरह चेज नहीं करना पड़ता, आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। लेकिन सारे फ्रीलांसर्स नहीं हायर कर लेना। यू डेफिनेटली नीड सम परमानेंट एम्प्लॉयज इन योर बिजनेस, फुल टाइम वर्किंग पीपल। आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स 5 Hours of Work से मिल जाएंगे, हमारी कम्युनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी से मिल जाएंगे, एक्सपर्ट ट्रेनर्स मिल जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, और मेरी मेंटोरशिप चाहते हैं, पर्सनल मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अनस हाशमी साहब अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू कम टू ईदर यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी's वेबसाइट, और यू कैन जॉइन आवर फेसबुक ग्रुप कम्युनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी, जहां मैं लोगों को पर्सनली गाइड भी कर रहा होता हूं, उनके क्वेश्चंस के रिप्लाईज भी कर रहा होता हूं। तो याद रखना कि प्रोग्रेस कम्स नेचुरली ओवर टाइम, लेकिन ट्रूथ ये है कि प्रोग्रेस रिक्वायर्स इंटेंशनल स्ट्रेटेजी एंड रैपिड एडेप्टेशंस। एनी एफर्ट विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटेजी इज एब्सोल्युटली नथिंग। A dumb person with a good strategy is better than a smart, wise person with no strategy. एक गधा जिसको अपना रास्ता पता है वो बहुत बेहतर है, वो अपना गोल अचीव कर लेगा एज कम्पेयर टू वो वाले बंदे से कि जो बहुत स्मार्ट है, गधा नहीं है, बड़ा शेर है, फलाना है, लेकिन उसको अपना रास्ता नहीं पता। So always be with right people, right mentors, वैसे लोग जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हो। टिकटॉक के ठुमके शुमके देखना छोड़ेंगे और ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू करेंगे जो आपकी लाइफ में, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में और आपके बिजनेस के ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं। तभी जिंदगी किसी पास से लगेगी जाके। अगर आप बिजनेस नया शुरू करें, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझसे और हमारी टीम के एक्सपर्ट से फायदे उठा रहे हैं, और हम एक कम्युनिटी की तरह बन के रहते हैं जो एक दूसरे की हमेशा हेल्प कर रहे होते हैं। मैं खुद ऐसे ग्रो हूँ, और दैट्स द बेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सराउंड योरसेल्फ विद एक्सपर्ट्स, सराउंड योरसेल्फ विद दोस काइंड ऑफ पीपल जो आपकी रेस में भाग रहे हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू ली होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यहाँ पे मेंशन वीडियो इसको लाजमी देख लेना, क्योंकि ये इस वीडियो से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आपने इस वीडियो से वैल्यू ली तो उस वीडियो से भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन हो, डू योर कमेंट्स, और हमारी कम्युनिटी के पेज पे आ सकते हैं, मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, हेल्प करूंगा। सब्सक्राइब, लाइक वगैरह का मैं किसी को नहीं बोलता, सिर्फ तब करना कि अगर आप इस जर्नी में ग्रो होना चाहते हैं, अगर मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है। अदरवाइज आपका इन्वेस्ट किया हुआ टाइम मेरी वीडियो में फजूल है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा है, जिस तरह बाकी बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तब फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल डू माय बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट टू ग्रो टुगेदर। दिस इज अनस हाशमी साइनिंग ऑफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी जिंदाबाद।